कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनमें लड़के का नाम बैन और लड़की का नाम सूजी था। किसी बात को लेकर इन दोनों में लड़ाई हो रही थी। इन दोनों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी बैन से ब्रेकअप करके यहाँ से चली जाती है। अगले दिन बैन अपने कॉलेज में जाता है। वहाँ वो सूजी को किसी और लड़के के साथ देखता है। बैन अपने मन में ये सोचता है कि कल तक सूजी मेरे साथ थी और वो मेरे साथ प्यार भरी बातें किया करती थी, लेकिन वो आज किसी और को किस कर रही है। उसी वक्त बैन का दोस्त सोन यहाँ आता है और वो उससे बोलता है, तुम्हें किसी सुंदर लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम लोगों को देखे तो उसे जेलस फील हो। लेकिन बेन सोन से ये कहता है वो अब किसी भी रिलेशनशिप में पढ़ना नहीं चाहता है। इसके बाद बैन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वो वहाँ पर भी सिर्फ सूजी की पेंटिंग ही बनाता है। अब बैन को सूजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो उसे एक रात कॉल करता है और वो उससे पूछता है क्या हम दोनों फिर से साथ में रह सकते हैं। लेकिन सूजी बेन को मना कर देती है और वो कहती है कि अब मैं किसी और के साथ हूँ। बेन अब बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है और वो हमेशा अब सूजी के बारे में ही सोचता है। बैन को नींद भी नहीं आ रही थी। वो सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता, इसलिए वो अब अपना समय काटने के लिए बुक्स पढ़ता है या फिर टीवी देखता है। एक दिन बेन सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है। वहाँ पर वो एक नोटिस देखता है जिसमें कंपनी वालों को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए एक वर्कर की जरूरत है। क्योंकि बेन को रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए वो सोचता है कि बेड में लेटने से अच्छा वो रात में नौकरी करे, जिससे उसका टाइम पास हो जाएगा। अब वो नौकरी के लिए मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर उसे यहाँ पर काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद से बेन इस स्टोर में काम करने लगता है। इस स्टोर में बेन के साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम सेरन था। बेन देखता है कि सेरन जब भी लेट से आती थी तो मैनेजर उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसके साथ कुछ किया करता था। यहीं पर बेन हमें ये बताता है कि यहाँ सुपरमार्केट में टाइम बहुत धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले वर्कर अपने समय को काटने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। जैसे सेरन अपने घड़ी में टेप लगा देती है ताकि वो बार बार समय को ना देखे और समय जल्दी बीत जाए। सेरन के अलावा यहाँ 2 एम्प्लॉय और थे जो कि इसी स्टोर में काम किया करते थे, जिनका नाम मैट और बैरी था। ये लोग स्टोर में काफी अजीब हरकतें करते रहते थे और ये सब करके वो लोग अपने समय को पास करते थे। बेन के लिए भी इस समय को पार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन तभी उसके पास एक सुपर पावर आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है। इसके बाद वो सुपरमार्केट में मौजूद सारी लड़कियों के कपड़े उतारता है और वो उनकी ड्राइंग बनाता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर क्रिएशन लड़कियां ही लगती हैं, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ड्राइंग बनाता है। अब बेन लड़कियों की ड्राइंग बनाकर अपना टाइम पास करता था। बेन जब टाइम को नॉर्मल करता था तब तक काफी टाइम बीत जाता था और इसलिए बेन को स्टोर में ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। बेन को ऐसा करते हुए काफी दिन बीत जाता है। एक दिन काम करते हुए सेरन उसके पास आती है। उसी वक्त बेन अपने लोकर में से एक सैंडविच निकालता है। तभी सेरन उससे कहती है कि उसे बहुत भूख लग रही है। वो पूछती है क्या वो इस सैंडविच को खा सकती है। बेन हाँ बोलकर उसे वो सैंडविच दे देता है। सेरन जब उस सैंडविच को खा रही होती है तभी बेन उसे प्यार से देखता है और उसके मन में सेरन के लिए फीलिंग्स आने लगती है। इसके बाद बेन जब स्टोर में आता है तब यहाँ पर उसे बेरी और मेट मिलते हैं। मेट बेन से ये कहता है कि आज रात में मेन सेरन के साथ मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ और मूवी देखने के बाद वो दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे। ये सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि वो जब भी किसी लड़की को पसंद करता है तब वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन बताता है कि जब वो छोटा था तब वो एक लड़की को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो कभी भी अपने दिल की बात उसे नहीं बता पाया था। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया। इसके बाद उसके हाथ पर प्लास्टर किया गया। इसके बाद जब उस प्लास्टर को उतारा गया तब उस लड़की के हाथ में बहुत सारे बाल आ गए थे। ये देखकर स्कूल के सारे लड़के उसे चिढ़ाने लगे थे। इसके बाद एक दिन बेन उसके पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनकर वो लड़की बहुत खुश थी और वो उसे हाँ कह देती है। इसके बाद वो लड़की बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और वो उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उस लड़की को किस नहीं करता है और उठकर यहाँ से चला जाता है। बेन उसे कहता है कि कल तुम इसी टाइम पे यहाँ पर आना। अगले दिन बेन उसी टाइम उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो लड़की यहाँ नहीं आई थी। इसके बाद अगले दिन उसे ये पता चलता है कि उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है। वहीं इधर हम लोग बेन के मैनेजर को देखते हैं जो कि सारे एम्प्लॉय को अपने पास बुलाता है और वो कहता है कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। फिर शाम को ये लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेन की टीम अच्छे से फुटबॉल नहीं खेल पा रही थी क्योंकि इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था और बेन गेम खेलते हुए बहुत बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को स्टॉप कर देता है। इसके बाद बेन अंदर जाता है और वो देखता है यहाँ सब लोग फ्रिज हो चुके हैं, लेकिन एक आदमी उसे यहाँ हिलता हुआ दिखता है। बेन जब उस आदमी के पास जाता है तब वो आदमी जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। ये देखकर बेन को ये समझ आता है कि ये सुपर पावर सिर्फ उसके पास नहीं है बल्कि और भी लोगों के पास है। इसके बाद बेन वापस ग्राउंड में आता है और वो टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन टाइम जैसे ही नॉर्मल होता है मैट फुटबॉल को जोर से मारता है और वो सीधा जाकर मैनेजर के नाक पर लगती है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है।
इसके बाद मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल में जाता है और वो बेन से कहता है कि तुम सेरन को घर तक छोड़ देना, लेकिन घर जाने से पहले बेन सेरन को कॉफी शॉप ले जाता है। यहाँ पर बेन सेरन से पूछता है क्या तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, तो वो कहती है हम लोग बस अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। इसके बाद सेरन बेन से ये पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर बेन कहता है मेरी एक गर्लफ्रेंड बहुत पहले थी लेकिन अब वो नहीं है क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले मेरा ब्रेकअप उसके साथ हो चुका है। इसके बाद बेन सेरन को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। अंदर जाने से पहले सेरन बेन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन यहाँ बहुत नर्वस होता है, इसलिए वो सेरन के होठों के बजाय गाल पर किस कर देता है, जिसके बाद सेरन मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद अगले दिन मैनेजर सभी को अपने केबिन में बुलाता है और वो उन सभी से कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और मैं इस बार एक पार्टी करने वाला हूँ और तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। मैनेजर यहाँ पर बेन को कुछ पैसे देता है और वो उसे एक स्ट्रीपर का इंतजाम करने के लिए बोलता है। इसके बाद बेन अपने दोस्त सोन के पास आता है और वो उसे बताता है कि कुछ दिनों बाद उसके बॉस का बर्थडे है और उसे अपने बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रीपर चाहिए। इसके बाद सोन बेन को एक बार में लेकर जाता है और उसे वहाँ पर एक स्ट्रीपर से मिलाता है, लेकिन वो इन दोनों से कहती है कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो कि अभी फ्री है, इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन उसे भेज देगी। अगले दिन बेन फिर से स्टोर में टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ सेरन की ही पेंटिंग बनाता है। कुछ देर बाद सेरन बेन के पास आती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलोगे। बेन उसे हाँ बोलता है, जिसके बाद सेरन बेन को किस करती है और यहाँ से चली जाती है। अब सेरन ने जब से बेन को किस किया था उसके बाद से ही उसे रात में बहुत ज्यादा नींद आती है। एक दिन बैरी और मैट बेन को कॉल करके उसके साथ प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो कल बेन से मिलना चाहता है। ये सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो सेरन को लेने के लिए उसके घर पर जाता है और ये लोग यहाँ से पार्टी में जाते हैं। यहीं पर पार्टी में बेन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिलती है। बेन और सेरन साथ में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे, इसलिए सूजी उन्हें देखकर जेलस फील करती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में स्ट्रिपर आ जाती है। सोन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो उसके बचपन की दोस्त है। इधर मैनेजर सेरन के पास आता है और वो उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, लेकिन सेरन मैनेजर को मना कर देती है और उसे बहुत सारी गालियां देती है। दूसरी तरफ बेन जब वॉशरूम के लिए जाता है तभी उसे वहाँ पर सूजी मिलती है। सूजी उससे कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो फिर से बेन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लगती है, लेकिन बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है और वो कहता है कि अब मैं सेरन से प्यार करता हूँ। इधर सेरन इन दोनों को देख रही होती है और उसने सूजी को बेन के साथ किस करते हुए देख लिया था, जिससे गुस्सा होकर वो यहाँ से जाने लगती है। ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है और वो सेरन के पास आता है। बेन को यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सेरन से क्या बोले, इसलिए बेन चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है और अब 2 दिन बीत चुके हैं। बेन फिर से टाइम को नॉर्मल कर देता है और सेरन यहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेन सेरन को मनाने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन सेरन बेन पर बहुत चिल्लाती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है और इसके बाद से बेन फिर से उदास रहने लगता है और उसे फिर से रात में नींद आना बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे मैट का फेक कॉल आया था, जिसे वो रियल समझ रहा था। यहाँ आकर वो मैनेजर से बोलता है कि आपने मुझे यहाँ मेरी पेंटिंग देखने के लिए बुलाया है। ये सुनकर मैनेजर उससे बोलता है मैंने तो तुमको कोई भी कॉल नहीं किया है। इसके बाद बेन को समझ में आता है कि उस दिन कॉल पर मैट था और उसने उसके साथ प्रैंक किया है। इसके बाद बेन मैनेजर को सॉरी बोलकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन मैनेजर उसे बोलता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है। मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तब वो उसे बहुत पसंद आती है। मैनेजर बेन से कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेरन के पास एक इनविटेशन कार्ड आता है जिसे बेन ने भेजा था। इसके बाद हम लोग बेन को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग्स के एग्जीबिशन में होता है। यहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी होती है। वो बेन के पास आकर उसकी पेंटिंग्स की बहुत तारीफ करती है, जिसके बाद वो उसे कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि सेरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत शौक था, इसलिए वो उस पेंटर को हाँ कह देता है। तभी यहाँ पर सेरन भी आ जाती है और वो एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो बेन के पास आती है और बेन उससे सॉरी बोलता है, जिस पर सेरन भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद वो सेरन से पूछता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, जिस पर सेरन उसे हाँ बोलती है। इसके बाद वो सेरन को अपनी आंख बंद करने के लिए कहता है। जैसे ही वो उसे किस करता है तभी टाइम फ्रीज हो जाता है, लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है क्योंकि इस बार सेरन फ्रीज नहीं हुई थी और वो बेन के साथ बाहर आती है और ये लोग यहाँ किस करते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।